बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम लोग 9th फिजिक्स उर्दू मीडियम कर रहे हैं, जिसके हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज में से इसके लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम लोगों ने पहले 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी कंप्लीट किए हुए हैं। इनको मैंने प्लेलिस्ट के अंदर डाल दिया हुआ है। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो वहाँ से आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, वहाँ से इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। तो एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, अमली मिसालों के साथ फोर्स के तस्वर की वजाहत करें। इसका आंसर पेज 52 पर दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करने के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 52 पे आएंगे। यहाँ से शुरू करेंगे फोर्स का तस्वर। फोर्स का एक आम तस्वर धकेलना और खींचना है जो किसी जिस्म को हरकत में लाती और रोकती है। यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, न्यूटन के कवानीन हरकत बयान करें। इसका आंसर पेज 56, 57, 58 और 59 पे दिया गया है। क्योंकि इसमें तीनों न्यूटन के कवानीन करने हैं तो ये थोड़ा लंबा लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज नंबर 56 से यहाँ से शुरू करेंगे न्यूटन का पहला कानून। ये 4 लाइनें 5 करके, फिर आप पेज 57 पे आ जाएंगे। यहाँ से ये शुरू करके ये सारा यहाँ तक लिखेंगे आप, और इनर्शिया से पहले पहले। इसके बाद इसी पेज से ही न्यूटन का दूसरा कानून हरकत करेंगे। यहाँ से एक लाइन ये शुरू वाली लिखेंगे और पेज 58 पे आके यहाँ से ये सारा लिखेंगे। यहाँ तक न्यूटन का दूसरा कानून कंप्लीट करेंगे और इसी पेज के एंड से न्यूटन का तीसरा कानून शुरू करेंगे। यहाँ से ये 3 लाइनें लिख के पेज नंबर 59 पे यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। इस तरह ये तीनों कानून आप इसमें करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3, मोमेंटम की तारीफ करें और मोमेंटम के लिहाज से न्यूटन का दूसरा कानून हरकत बयान करें। इसका आंसर पेज 68 और 69 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 68 पे आएंगे, मोमेंटम और इम्पल्स। यहाँ से शुरू करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 को फर्ज करें कि एक साइकिल सवार और एक भारी ट्रक एक ही स्पीड से चल रही है। यहाँ से शुरू करके ये सारा यहाँ तक पेज के एंड तक यहाँ तक आप लोग कंप्लीट करेंगे और उसके बाद पेज 69 पे आ जाएंगे। आप लोग ये सारा लिखेंगे। इसमें नाजुक शिया की पैकिंग ये लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये क्रम्पल जून्स आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन 3 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल बयान करें और इसकी वजाहत करें। इसका आंसर पेज 70 और 71 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप लोग पेज नंबर 70 पे आएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन का असूल। यहाँ शुरू करेंगे। कुछ अशिया का मजमुआ एक सिस्टम कहलाता है। अगर सिस्टम की किसी शय पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे तो इसे अलग थलग सिस्टम कहते हैं। यहाँ से ये लिखें ये साथ इसके फार्मूले और फिर पेज 71 पे आएंगे। आप लोग यहाँ से ये शुरू करके यहाँ से यहाँ तक आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, दो सतहों के दरमियान फ्रिक्शन को मद्देनज़र रखते हुए मेज़ पर किसी ब्लॉक की हरकत बयान करें। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? इसका आंसर पेज 65 पे दिया गया है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट्स आप लोग पेज 65 पे आएंगे। यहाँ से स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे साथ। ये स्टैटिक फ्रिक्शन, आइए एक ब्लॉक की उफ़क़ी सतह पर हरकत को ज़ेरे गौर लाते हैं। तमाम तरतीब शक्ल में दिखाई गई है। जब पलड़े में एक बार डाला जाता है तो यहाँ से शुरू करके ये स्टैटिक फ्रिक्शन करेंगे यहाँ तक। इसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन करेंगे। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 को आप लोग कंप्लीट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, टायर की सतह और ब्रेक लगाने की फोर्स के सियाको सबाक के साथ गाड़ियों की हरकत में फ्रिक्शन के असरात की वजाहत करें। लॉन्ग क्वेश्चन 6 के लिए आप लोग यहाँ से इसका आंसर याद करेंगे। फ्रिक्शन वो फोर्स है जो गाड़ियों को महफूज तरीके से हरकत करने, मुड़ने और रोकने में मदद करती है। ये टायरों और सड़क के दरमियान होती है। टायर हमवार नहीं होते, इन पर दहारियाँ होती हैं। टायरों के ऊपर दहारियाँ बनी होती हैं ताकि ज़मीन और टायरों के दरमियान बेहतरीन ग्रिप बन सके। ये इन्हें सड़क पर बेहतर गिरफ्त देने में मदद करती हैं, ख़ास तौर पर गीली या फिसलन वाली सतहों पर। जब आप ब्रेक पैडल दबाते हैं तो ब्रेक्स पहियों की वेलोसिटी को कम करते हैं।
और टायरों और सड़क के दरमियान फ्रिक्शन गाड़ी को रोकने में मदद करती है। अगर आप ब्रेक्स को बहुत ज़ोर से दबाते हैं तो टायर्स गिरफ्त को खो सकते हैं और स्लाइडिंग शुरू कर सकते हैं, जिसे स्किडिंग कहा जाता है। स्किडिंग खतरनाक है क्योंकि गाड़ी को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। स्किडिंग को रोकने के लिए बहुत सी गाड़ियों में एबीएस एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम नामी एक सिस्टम होता है। एबीएस टायरों को सड़क पर गिरफ्त बरकरार रखने में मदद देता है। यहाँ तक कि आप यहाँ तक कि जब आप ज़ोर से ब्रेक करते हैं, महफूज रहने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने टायरों की हालत को अच्छी रखें, यानी अच्छी हालत में टायरों को रखना चाहिए। एहतियात से ड्राइव करें और फिसलन वाली सड़कों पर अपनी वेलोसिटी को एडजस्ट करें, यानी फिसलन वाली सड़कों पे अपनी वेलोसिटी रफ्तार को कम रखें। इसी तरह फ्रिक्शन सही तरीके से काम कर सकती है ताकि आप ड्राइविंग करते हुए महफूज रहें। तो यहाँ तक आप लॉन्ग क्वेश्चन 6 का आंसर याद करेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियोस बआसानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।